Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Sayyid Akram Ahmed, MSc with Mathematical Economics, Statistics and Mathematics. आज का टॉपिक क्लास 10 से रिलेटेड चैप्टर नंबर 20 नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज नंबर 20.3। टॉपिक का नाम रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द रूट्स या रूट्स एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स निकालने का एक मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला। फर्ज किया कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं और अल्फा बराबर है -b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अल्फा की वैल्यू ये है और बीटा लेट कर लिया कि ये इसके बराबर है, यानी माइनस वाला बीटा और प्लस वाला अल्फा। तो रिलेशन है सम ऑफ रूट्स का, SOR अल्फा प्लस बीटा विल बी अल्फा प्लस बीटा, बोथ आर लाइक फ्रैक्शंस। डिनोमिनेटर में आ गया -b प्लस √b² माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस। ये नेगेटिव एक्सप्रेशन, ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन से कैंसिलेशन, -b एंड -b becomes -2b अपॉन 2a। ये दोनों कैंसिल, it becomes minus b is the coefficient of x, b is the coefficient of x, so minus coefficient of x divided by, and a is the coefficient of x², so coefficient of x². So the sum of the roots of any quadratic equation whose standard form is ax² plus bx plus c is equal to 0 is minus coefficient of x divided by coefficient of x². The second relationship, this is the product of roots. It is -b plus √b² minus 4ac minus b minus √b² minus 4ac। दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई, 2 into 2 4, a into a law of exponent square. It is a plus b and a minus b, so they according to the difference of squares, a² minus b², so we have -b² minus root of b² minus 4ac², रूट्स स्क्वायर कैंसिलेशन, यहाँ बचा b² माइनस 4ac। चूंकि बाहर माइनस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये दोनों b² कैंसिलेशन आफ्टर प्लस और माइनस, तो हमारे पास बचा 4ac। नीचे क्या बचा हमारे पास 4a², इट में भी रिटर्न एज 4a इंटू ए, दोनों 4a से कैंसिल हो गया, ऊपर c बचा नीचे a। इससे एक बात ये पता चला हमें कि सम के फार्मूले और प्रोडक्ट के फार्मूले को याद करना बहुत आसान, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। इसके न्यूमरेटर में कांस्टेंट, इसके न्यूमरेटर में कोएफिशिएंट ऑफ x विद माइनस साइन। ये तो हो गया टॉपिक के फार्मूला कैसे जनरेट हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 20.3। इसके टोटल 3 वीडियोस है, ये पहली वीडियो है, यकीनन आप दूसरी वीडियो भी देखेंगे, उसके बाद तीसरी वीडियो भी। क्वेश्चन नंबर 1, it is x² minus x minus 1 is 0. This equation is in standard form, so the sum of root is minus फार्मूले का, ये x के साथ -1, it is -1 divided by x² कोएफिशिएंट 1, so the sum of roots is 1. उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, x² minus x minus 1, what is c? -1, x² कोएफिशिएंट अगेन 1, it is -1. This is the product of roots. यूजुअली इस तरह के सवाल ऑब्जेक्टिव में आते हैं। इट मींस क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, यानी MCQs। व्हाट इज MCQs? द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ऐसे तमाम ऑब्जेक्टिव जिसके 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन, अमूमन 4-5 ऑप्शन होते हैं, ताकि प्रोबेबिलिटी कम हो, तुक्का लगा लेंगे। समझ में आ रही बात आपके? तुक्का ना लगाएं, कंसेप्ट क्लियर करें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के दरमियान एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया हुआ होगा, उसकी मदद से इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसका सॉल्यूशन। इसमें सवाल में लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यानी m हो या k हो या s हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलेशन क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन
इज 6 टाइम्स, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, according to given condition SOR is equal to 6 times the product of roots, 6 times the product of roots। इसी एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन के अंदर सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर है। इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में 3/2 टाइम्स है। तो इस तरह से मैथमेटिकल रिलेशन हो, इक्वल टू का साइन हो या किसी स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो, आपने पहले इस तरह से इक्वेशन बना देना। एबीसी आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, -3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस फार्मूले का -3 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 इज इक्वल टू 6। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है विदाउट एक्स, दैट इज 4m डिवाइड बाय 2। ये 2 दोनों में सेम रहेगा। अगर दोनों तरफ के फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम हो तो वो कैंसिलेशन हो जाएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। फिलहाल ये 2 से ये 6 कैंसिलेशन करेंगे 3, तो हमारे पास क्या बचा? माइनस माइनस प्लस, दैट इज 3/2, इट इज 12m, 3 4 12। अब ये 3 हो जाएगा, 12 इंटू 2, it becomes 24m। So m will be equal to 3/24 और m बराबर हो जाएगा 1/8। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। This is the answer of the question number 2 सेकेंड पार्ट। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड्स को के ग्रुप में शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि अगले दोनों वीडियोस आप देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।